ओम साई राम। मैं पवार काका यानी दिलीप पवार, साईं बाबा का भक्त के नाते मेरे जो अजीज दोस्त है, उन्होंने मेरी जो अनुभूतियां हैं वो अनुभूतियां आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे कहा गया है। वैसे तो अनुभूति ये निजी तौर पर अपनी खुद की एक लीला होती है। अब हमने महसूस की हुई, एक्सपीरियंस की हुई वो अनुभूति अपने आप में एक लीला होती है। मूलतः मैं अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुका में एक मिरी गांव का एक कस्बा है, मिरी गांव, जो लगभग शिरडी से 70-75 किलोमीटर पर होगा। मेरा जन्म वैसे दिल्ली में हुआ, मिलिट्री हॉस्पिटल में, लेकिन मेरी जो पढ़ाई प्राइमरी तक की और परवरिश जो है वो मिरी गांव में हुई। उस वक्त की जीवन प्रणाली और अब हम ये कह सकते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही बदतर था। बेइंतहा गरीबी घर में थी, खाने के लिए हम मोहताज थे। थोड़ी बहुत बंजर जमीन थी लेकिन वो उपजाऊ नहीं थी। तो मेरी माँ वो खेतों में काम कर कर, एक किसान के खेतों में काम कर कर मुझे वो काम करती थी और हम जो तू गुजारा कर लिया करते थे। मेरे ऊपर जो आध्यात्मिक संस्कार है वो संस्कार मैं कहूँगा मेरी माँ के है। और ये जो आध्यात्मिक जो भी मानसिकता एक मानस बना है मेरा, उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी जो थे वो नशीली पदार्थ के आदी हो गए थे और उसमें उन्होंने जितनी भी जो भी छोटी मोटी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी पूरी बेच दी थी। और ऊपर से नशीली पदार्थ की वजह से हमें बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा उनकी तरफ से। यानी पिताजी कैसा नहीं चाहिए, एक इंसान कैसा नहीं होना चाहिए, इसकी मिसाल अगर देना है तो मेरे पिताजी का आप दे सकते हैं। मैं एक एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस हालात से, जिस परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, वो आज भी हम अगर याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डरावना सा महसूस होता है। इतना भयंकर परिस्थिति, दिन भर खेतों में काम करो, स्कूल करो, पढ़ाई करो और शाम को आके रोज मार खाओ, ये हमारा ऑलमोस्ट डेली रूटीन था, मेरा और मेरी माँ का। और उसके बाद मेरा हमेशा के लिए मतलब आगे का एजुकेशन, शिक्षा बंद हो गया। मेरी शिक्षा वहीं खत्म हो गई और एक मेरे पिताजी ने मुझे भेड़ बकरियां चराने के लिए एक चरवाहे के रूप में काम पर लगा दिया। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान की असीम कृपा मुझ पर रही है। वही कृपा ये है, मैं थोड़ा सा, मुझे बुद्धि का वरदान भगवान ने दिया था। तो पहले से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था, हमेशा फ्रंट ब्रेंचर रहता था और पढ़ाई में काफी गति अच्छी थी, हमेशा मेरा पहला नंबर रहता था। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वो स्तर नीचे आ गया। लेकिन क्या करें, चरवाहे के रूप में मेरा एक बादशाह नाम का एक दूसरा एक चरवाहा था, वो और हम दोनों जंगल में भेड़ बकरियां मवेशी हम जो ले जाके हम चरवाते थे। और वहां मुझे मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट मिल गया। हुआ यूं
कि मेरे डिस्टेंट रिलेटिव के पहचानत वाले, उनकी मराठवाड़ा में परभणी नाम का जो शहर है, वहाँ एक कपड़े की दुकान थी और वो बाजू के नेबरिंग विलेज के ही थे। वो वहाँ बस अपने खेती में विजिट करने आए थे। तो वो जो लड़की थी वो मेरी क्लासमेट थी, उनकी जो डिस्टेंट रिलेटिव की जो लड़की क्लासमेट थी, और वो ब्याही गई थी परभणी में। तो उसने बोला, अरे दिलीप ये क्या है? और उसको देखकर मेरा आपा खो गया, मैं फूट फूट पर रोने लगा। और उन्होंने बोले क्या हुआ? तो मेरी यही जिंदगी हो गई, अभी मैं चरवाहा हो गया, कुछ आगे कुछ अंधेरा या अंधेरा नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में। वो जो गृहस्थ थे साथ में, वो ये बारीकी से सुन रहे थे ध्यान देकर। उन्होंने बोला, बेटा एक काम हो सकता है, मेरी कपड़े की दुकान है, मुझे आदमी की जरूरत होती है, तो अगर तू आता है, लेकिन यहाँ कुछ बवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, तेरा जो बाप है वो बहुत ही शैतान टाइप का आदमी है, वो हमें सताएगा, तो चुपके से मेरे मतलब चोरी छुप के यहाँ से भाग जाना है। मैं फला फला तारीख को मैं तुझे यहाँ मिलूंगा, वहाँ तो आके मिलना है और चलना है। बादशाह से सलाह मशवरा किया। बादशाह मेरा बहुत जिगरी दोस्त था। उसने बोला, दिलीप हमारी जिंदगी तो ऐसी ही तबाह हो गई है, तुझे एक अच्छा सुनहरा मौका मिला है, तू कर ले बेटा, तेरा अच्छा होता है, तू जा, तेरा बाप तेरे को यहाँ ये जिंदगी में ऐसा ही गुजारने में मजबूर कर देगा। शाम को मैं घर गया, अपनी माँ को कॉन्फिडेंस में लिया, विश्वास लिया, सब बात क्या, बोले माँ मेरा दिल घुटता है यहाँ, मुझे और पढ़ना है आगे, मुझे मेरी तरक्की करना है और यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बोलता हूँ मैं जाने वाला हूँ, मैं भागने वाला हूँ, और लेकिन तू चिंता मत कर, जहाँ भी रहूँगा कुछ भी रहूँगा खुशहाल रहूँगा, और मैं तुझे बार बार मैसेज देते रहूँगा, मैं अभी कुछ नहीं बोलता तुझे। 2-3 दिन के बाद वो जैसे उनका मैसेज आया कि आना है तुझे, तो इमीडिएटली मैं घर से वो सब भेड़ बकरियां लेके गए, इसमें गया जंगल में, बादशाह को बोला, बादशाह मैं भाग रहा हूँ, शाम को ये जो अपने जितने भी जानवर है घर में छोड़ देना, और बोलना कहाँ गया दिलीप पता नहीं। खैर मैं परभणी पहुंचा, 10वीं का मेरा एजुकेशन चालू हो गया। उनके घर में झाड़ू पोछा जो भी काम करना है, दुकान में काम करना है, दुकान में मैं सोता था, वहीं मैं मेरी पढ़ाई करता था। कपड़े की दुकान थी उनके परभणी में, बहुत अच्छी नामचीन दुकान थी वो। लेकिन हुआ ये कि एक साल मेरे 10वीं में अच्छी पढ़ाई, उधर भी मेरा पहला ही नंबर आया, लेकिन उनके भाई भाई में बंटवारा हो गया, और वो बंटवारे में मेरी वो भी नौकरी चली गई। लेकिन यहाँ मेरे जीवन में बहुत बड़ी एक लीला घटित हुई। इनके ये जो 2 भाई थे, उनकी एक फूफा थी, वो विधवा थी, और वो बाबा की भक्त थी। मारवाड़ी कम्युनिटी थी लेकिन बाबा की भक्त थी, और बाबा की भक्त होने के नाते उसके पास एक छोटा सा एक स्टैच्यू था, इतनी सी मूर्त थी, और वो मूर्त की वो सेवा करती थी। और मेरे सद्भाग्य से वो और मैं एक ही कमरे में बाजू बाजू में सोते। मैं बच्चा था, वो अपनी बहुत बूढ़ी तरीके थी, बूढ़ी औरत थी, बेवा, और वो हमेशा बाबा का प्रार्थना करती थी, बाबा का महत्व, बाबा की महती मुझे देती थी, और बोले बेटा तू बाबा की भक्ति करते रहे, बाबा तुझे संभालेंगे, बाबा तेरा सब ख्याल रखेंगे, चिंता नहीं कर, तू अकेला नहीं है, बाबा है तेरे साथ। और इस तरह उनके साथ बैठे 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 मैंने बाबा का ध्यान करने लगा, बाबा का नामस्मरण करने लगा। सामने मूर्त रहती थी और मेरी हालत वगैरह सब बाबा देखते थे। और एक दिन, ये बात 1968 की है, परभणी के एक मोहल्ला है, नालसाब गली बोलते हैं, उसमें वट्टमार का एक बहुत बड़ा काच बंगला करके, उस वक्त काच बंगला बोलते थे उसको, बहुत बड़ा हवेली थी, और वो हवेली में यहाँ रहते थे, वो किराए पे वहाँ थे, तो हम हवेली में रहते थे। और वहाँ बाबा रात को, आधी रात हो गई होगी बिल्कुल, और उसमें बाबा प्रकट हुए। अब मजे की बात है कि वो
पारंपरिक अपना उनका जो सफेद जो छोला वगैरह उसमें नहीं थे, वो सैफरॉन कलर में थे। और जैसे मुझे नींद खुल गई, जैसे वो अवस्था का मैं बयान नहीं कर सकता। वो अवस्था ऐसी तुरिया अवस्था जो बोलते हैं, बाद में पता चला कि उसको उन्मनी अवस्था है, वैसे थी। मैं सोया हूं बेड पर, आंख खुली है, बाबा सामने खड़े हैं, आशीर्वाद के रूप से ऐसा हाथ है, पीछे बहुत बड़ा औरा, बहुत बड़ा प्रकाश पीछे आ रहा है। और मैं मतलब अवस्था ऐसी थी कि हाथ भी उनको नमस्कार करने के लिए उठा नहीं पाया। मैं वही अवस्था में ऐसे पड़े रहा। कुछ क्षणों के लिए वो अवस्था रही, बाबा आए और बाबा ने ऐसा हाथ किया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। 1968 की ये घटना है, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसके बाद ये घटना, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल गए, बाबा आए हैं। इतना ही बोला मैंने, बाबा आए हैं। खैर, लेकिन इसका रियलाइजेशन मुझे होने में 10 साल लगे। मैं आपको बताऊं, मुझे उसकी महती, उसका इंपॉर्टेंस नहीं महसूस हुआ उस वक्त। बच्चा ही था, 10वीं साल में, और जीवन एक संघर्ष ही था ना। वो 1 साल में मेरा बसेरा खत्म हो गया, क्योंकि भाई भाई में बंटवारा हो गया, एक राजस्थान चले गया, एक वहां रह गया, और मैं सरप्लस हो गया घर में। फिर वो परभनी गांव में मैं महेश दाल मिल करके कंपनी, ये थी दाल की कंपनी थी, जिला परिषद ऑफिस के बाजू में, उनके फैक्ट्री के बाजू में, जिला परिषद का जो मेन मुख्य कार्यालय है उसके बाजू में वो महेश दाल मिल थी। वहाँ रात भर काम करता था मिल में, दिन में मैं स्कूल पढ़ाई वगैरह करता था। ऐसे मैंने वो वहाँ फिरोज बाबा की 2 टाकीज है उधर, पिक्चर की टाकीज थे, फिल्मालय, वो जो फिल्म टाकीज, जो एक नाज है और एक फिरोज है, उसके गेट कीपर का भी काम किया। स्टेशन के बाजू में एक चंद्रविलास लॉज और बोर्डिंग थी, वहां मैंने वेटर का भी काम किया। ऐसे छोटे मोटे काम करता था। और उसमें मेरा शिक्षक गण था, वो बहुत अच्छा था। मेरे शिक्षक वृंद है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं, भगवान की असीम कृपा है, 2-3 साल ऐसे निकाल कर 12वीं उस वक्त 12th स्टैंडर्ड था, मैं 12वीं में बोर्ड में 5th आया। HSSC मिला मुझे। उसके बाद मुझे भगवान की असीम कृपा से वहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी लग गई। और धीरे धीरे मैं वहां से नांदेड़ तबादला हुआ, वहां से बंबई आया। और बंबई आने के बाद मुझे बाबा का मेरे जीवन का प्रवेश, वो रियलाइजेशन होने लगा। इसमें और एक घटना और हो गई। मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उस वक्त, वो अभी उसको MSCDC कहते हैं, उसमें मेरी ट्रांसफर हो गई मुझे, वो वहाँ वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। और वहाँ मुझे अच्छे तरक्की के मतलब एक मौके दिखने लगे। और वहाँ थोड़ा सा एक माहौल ऐसा था उस वक्त, थे, अभी क्या कर सकते हैं, वो कास्ट क्रीड, ऊंच नीच, मैं मराठा, वो बाकी के सब लोग ऊंचे जात के ब्राह्मण लोग थे, क्या माया जाने। लेकिन मेरी आगे की तरक्की के रुकावट आ गए। एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कम्युनिटी के परांजपे नाम के ऑफिसर थे मेरे, उन्होंने मुझे काफी इनिशियल स्टेज में बहुत नजदीक किया, और उसके बाद ऐसा किया कि उन्होंने मेरे तरक्की के सब रास्ते ब्लॉक करके रख दिया। खैर, मैंने वो नौकरी छोड़ी और मैं मिडल ईस्ट में गया। और मिडल ईस्ट में मैं आपको बताऊं, वहां से मेरे जिंदगी में मिरेकल होना चालू हो गया। बाबा की लीलाएं मैं महसूस करने लगा। मैंने वहाँ सऊदी अरब तो मुस्लिम देश है, वहाँ ये बाकी के जो ग्रंथ वगैरह जो भी है वो लाना एक्चुअली क्या है, प्रोहिबिटेड है। वहाँ तो एयरपोर्ट पर ही वो फाड़ा जाता है। और आप यकीन नहीं, मुझे ही नहीं पता था, यकीन मानिए, मेरे मिसेस को मैंने लेटर लिखा, मिसेस ने मुझे वो साई सच्चरित उस वक्त मुझे भेजा, पोस्ट से, गवर्नमेंट के पोस्ट से, और वो सही सलामत हिफाजत से मेरे पास आया। यही बड़ा पहली लीला हो सकती है। उसके बाद मैं उसका अध्ययन करने लगा वहाँ, क्योंकि वहाँ अकेला महसूस करता तो बाबा का सहवास, साई सच्चरित इज व्हाट, साई सच्चरित दूसरा कुछ नहीं है, ये बाबा का वांग्मय मूर्त है।
ए लिटरेचरी स्टैचू ऑफ बाबा। तो मैं पढ़ते पढ़ते गया तो मेरे साथ और एक लीला हुई, और ये लीला का कंटिन्यूशन क्या है पता नहीं। एक अहम किरदार इसमें एक सिक्का निभाता है, अभी भी मेरे पास वो सिक्का है, मैं आपको बताऊं। वहां चंद्रन नाम का केरला के एक अकाउंटेंट था, और वो भी बाबा का भक्त था और मैं भी बाबा का भक्त था। तो उसका इंडिया आना तय हुआ था, उसका सफर अभी कुछ शेड्यूल हुआ था, और आते आते वो शिरडी गया। शिरडी में बाबा का नमस्कार चमत्कार वगैरह सब हो गया। हमने पहले कुछ भी बात नहीं की। वहां उनको एक आदमी मिले, एक साधु जैसे, बैरागी जैसे आदमी मिले, साधु बैरागी जैसे, मतलब फकीर जैसे कैसे। और वो फकीर उनको बोले, बेटा मेरा एक काम करना, ये सिक्का मैं तुझे दे रहा हूं, तेरे साथ काम करने वाला जो लड़का है ना सऊदी अरब में, वो साथ काम करने वाला लड़का, उसको ये दे देना। और वो चांदी का सिक्का मुझे सऊदी अरब में मिला, शिरडी से मिलने वाला। शिरडी से उसको जो मिला हुआ, जब वो वापस सऊदी अरब में आया, चंद्रन ने मुझे वो चांदी का सिक्का दिया। आज भी मेरे पास वो हिफाजत से रखा हुआ है। मुझे बहुत ये शुरू हुआ। अरे ये सिक्के के रिलेटेड, सिक्के को साथ में रखे बहुत 2-3 ऐसे और घटनाएं मेरे जिंदगी में हो गई। मैं वापस आ गया, 4-5 साल वहां रहता था, रह गया उधर, मेरी वहां का टेन्योर खत्म हो गया, मैं वापस आ गया, और मुझे एक लगन सी लगने लगी। 1985 के बाद मैं कंटिन्यूस, पहली बार मैं शिरडी 1968 गया हूं। मुझे अभी भी याद है, मैं जब वहां उतरा 68 में, जब मुझे ऐसा अनुभूति हुई, मुझे बाबा ने दर्शन दिया, वो दिव्य अनुभूति हुई। उसके बाद मेरा एक कशिश लगी रही, एक ऐसा एक लगन लगी कि नहीं मुझे शिरडी जाना है। तो जब मुझे मौका मिला, थोड़े पैसे जमा करके मैं शिरडी गया। तो शिरडी में मुझे आज भी याद है, अभी वो पता चलता है कि वो कौन थे। वो थे निवृत्ति हनुमंत गोंदकर। वहां अकेले वो इसमें मंदिर में थे, बहुत कुछ नहीं, सन्नाटा रहता था वहां। मैं जब गया तो मुझे वो जो स्वीट क्या बोलते हैं उसको, वो शुगर कोटेड जो है बाबा का प्रसाद, वो उन्होंने दिया शांति से। और न जानो क्या हुआ, एक लगन, एक मुझे उनकी तरफ मैं खींचता चले गया, बाबा की तरफ मैं खींचता चले गया। वहां से बाबा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना मेरी ये पैशन बन गया, जिंदगी का एक मकसद बन गया, उद्देश्य बन गया मेरा। और फिर जैसा जैसा अपना घर गृहस्थी चलाते हुए, नौकरी संभालते हुए, धीरे 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 मैं बाबा की तरफ 1988 में 88 में मैं सिंदोन बिंदोन जंगल वगैरह इधर वो सब जहां बाबा गए हैं, जहां बाबा आए हैं, जहां बाबा का अस्तित्व रहा है, बाबा से जुड़े हुए जो भी स्थल है, जो क्षेत्र है, वहां जाना, उन लोगों को मिलना, जो लोग उन बाबा के समकालीन भक्त थे, उनके जो वारिस है, उन लोगों को मिलना, एक तरीके का एक मेरा एक पैशन बन गया। ये सिलसिला 1968 से लेके 1989-90 तक ऐसा ही चलते रहा। बीच में मैं 83 टू 88 सऊदी अरब में जाकर वापस आ गया। और मैं जैसे अपनी पढ़ाई के वक्त अर्निंग व्हाइल लर्निंग, लर्निंग व्हाइल अर्निंग ये करता था, ठीक उसी तरह मैं काम करते करते, मेरी नौकरी संभालते संभालते मैंने साइड बिजनेस चालू कर दिया था कंप्यूटर एक्सेसरीज का। वो भी बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन विस्तार भाई की वजह से मैं अभी पूरा डिटेल में नहीं बताता हूँ आपको। लेकिन मैं 1991 में पूरी तरह बिजनेस में आ गया, तो मुझे थोड़ी समय की पाबंदी हट गई, थोड़ी स्वतंत्रता मिल गई। अब मुझे जो चाहिए था कि बाबा के बारे में ज्यादा से ज्यादा मुझे जानना है, बाबा के बारे से ज्यादा मुझे मालूम करना है, तो मुझे उसमें थोड़ी स्वतंत्रता मिली। ये स्वतंत्रता का मैंने इतना मतलब अच्छी तरह से उपयोग भगवान की कृपा से, साईनाथ भगवान की कृपा से कर पाया कि बाबा का जितना भी लिटरेचर अवेलेबल, ऑथेंटिकेट ऐसे जो प्रमाण है, वो प्रमाण में ढूंढते रहा। और वो सिलसिले में बहुत मेरी भ्रमंती हो गई, बहुत मेरी यात्रा हो गई। मैं हर एक जगह जहां जहां मुझे ऐसे ऑथेंटिक के बारे में, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे बाबा का जो ये इतिहास है, वो इतिहास का
संवर्धन करना था, इतिहास संभालना था, उसको 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 एक सिस्टमैटिक वे से उसको एक ऑथेंटिक प्रमाण के रूप में संभालना और उसको उसको आप क्या बोल सकते हैं, कंजर्व करना, उसको मेंटेन करना, ये मेरा एक मकसद बन गया। और क्यों बना, क्या बना, ये इसका बात मैं नहीं बता सकता कि बाबा ये खींचते चले गए। जैसे मुझे बाबा की तरफ में खींचते 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 चले गया, तो बाबा का ये जो भी लिटरेचर जितना मैं पढ़ता था, क्योंकि भगवान बाबा ने मुझे इसके लिए चुना था कि मैं ये औरों को बताना चालू करूं, तो मैं बाबा के ऊपर प्रवचन निरूपण करने लगा। और ये करते करते सब लोग यानी जो भक्तगण थे, वो भक्तगण कहने लगे कि हमें साई सच्चरित समझा के बता दो। साई सच्चरित के सही माने हमें हमारे समझ में नहीं आते, हमारे पल्ले नहीं पड़ते, हम बाउंस हो जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो थोड़ी संस्कृत और प्राकृत ऐसी भाषा है। वो ऐसी भाषा की वजह से क्या होता था, समझने को थोड़ा सा तकलीफ होती है। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि हेमाडपंत जी ने भी खुद कहा है कि मैं महज एक सब लोगों को समझाने के लिए या उनको और शिक्षा देने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरे निज आनंद के लिए ही कर रहा हूं। ऐसे ही बाबाचे चरित मी तो गाई निज सुखार्थ, मैं मेरे आत्मानंद के लिए गा रहा हूं। असेल कोणा श्रवणाची अर्थ असेल कोणा श्रवणाची, आगे अगर आपको इसका मतलब, इसके माने अगर जान के लेना है, इसका अर्थ जान के लेना है, पुरेल ही भावार्थ तयाचा। साई सच्चरित के अध्याय के 38 के 95 की ये वो भी है, उसमें लिखा है कि आगे भावार्थ साई सच्चरित आ जाएगा। आप यकीन मानिए, मुझे ये बाद में जब भावार्थ साई सच्चरित मुझसे लिखवाया बाबा ने, तब मुझे पता चला इसका। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई ग्रंथ बाबा ने पहले ही उनकी योजना करके रखी हुई है। हुआ यूं कि जब मैं ये गाँव गाँव जाकर, जैसे कराड़ जाता था, पुणे में एक ग्रुप था, और उसमें मैंने भावार्थ साई, ये जो साई सच्चरित है, सब सही माने उसके एक ओवी टू ओवी, एक ओवी लेते थे और वो ओवी समझाते थे, और उसके रिलेटेड जितना भी साहित्य है बाबा का, यानी साई सच्चरित को छोड़कर बाबा की जितनी भी और लीलाएं जो उपलब्ध साहित्य है, वो साहित्य से मैं उसके दृष्टांत देने लगा। लोगों को बहुत भाने लगा। और बाद में मुझे पता चला, उम्र होते जा रही है, समय की पाबंदी है, और मैं अगर ये बोलते जाऊं तो सिर्फ कितने लोगों तक पहुंच सकता है, बहुत चंद लोगों तक पहुंच सकता है। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया, बाबा काका आप जो बोलते हैं, तब तक मैं दिलीप पवार से काका तब कब बन गया था, वो प्रोसेस मुझे भी नहीं पता चला। तो उन्होंने बोला, काका ये आप किताब के माध्यम से लिखित स्वरूप में क्यों नहीं करते हैं। और मैंने 2007 में साई सच्चरित के सही मतलब एक स्टैंजा और उसका भावार्थ, बाबा को क्या अभिप्रेत है, मेरे बुद्धि की कक्षा में जितना आता है उसके हिसाब से लिखना चालू कर दिया। उसको साइड जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, वो उसके दाखले देना चालू कर दिया, उसके उदाहरण देना चालू कर दिया। ये करते करते मैं लिखते गया, और उस वक्त क्या बोलूं, जितना भी मुझे भावार्थ साई सच्चरित लिखने में जितनी भी तकलीफें आती थी, मैं आपको कुछ बात बताऊं, कुछ एक्सपीरियंसेस है, कुछ अगर चंद मूवियों में अगर मैं अटक गया तो मैं वहां रहता था, बाबा आप करेंगे। और रात को 2-3 बजे ऐसी नींद खुल जाती थी, मैं टेबल पे बैठता था और सहज भाव से एक किताब, रेफरेंस बुक्स जितने भी थे वो खुलता था, और उसका सही मानों में अर्थ मुझे वहां पता चलता था। एक उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, साई सच्चरित में एक वो भी है, उसमें त्रयोदशी गुण तांबुल यानी वो जो पान खाते हैं, पान का बीड़ा खाते हैं, उसमें 13 गुण है। अरे पान के बीड़े में 13 गुण क्या हो सकते हैं, इसका मुझे कहीं रेफरेंस नहीं मिल रहा था। त्रयोदश गुण, मैं सोचते रहा, बुद्धि को बहुत स्ट्रेस दिया। बाद में बोला, बाबा ये आप देख लीजिए, आपका काम है। और रात को 2-3 बजे मैं उठा, टेबल पे बैठा, सहज भाव से एक किताब लिया, क्योंकि मुझे वो
परेशान कर रही थी कि 13 गुण क्या हो सकते हैं पान खाने में, पान खा के थूकते। वैसे मैं हेट करता हूँ पान खाने में, वो मुझे लगा कि ये क्या है, पान में क्या हो सकता है 13। उसके बाद मैं खोला और मुझे संस्कृत भाषा का एक श्लोक मिला, और उस श्लोक में तांबुल यानी वो जो पान का बीड़ा होता है, नागिन का पान बोलते हैं उसको, वो पत्ता, उसके 13 गुण कौन से है, वो एक सखी दूसरे सखी को बोलती है, इस भाषा में वो श्लोक मिला मुझे, और मैं इमीडिएटली वो उसका रेफरेंस वहां दे दिया। यानी भावार्थ साई सच्चित ये ग्रंथ आना चाहिए, इसके लिए मुझे बाबा ने जहां जहां भी मुझे जहां जहां आवश्यक हो वो सब उपलब्ध खुद ही करा दिए है। ये मैंने नहीं लिखा है, आज भी दावे के साथ कहता हूं। बहुत सारी जो आज मैं जब पढ़ने पढ़ने जाता हूं ना, तो मैंने बोला ये मैंने कब लिखा, ये मेरे दिमाग में कैसे है, कैसे मैं सोचा ये। तो उस वक्त वो एक धुन सवार थी 2-3 साल। 2-3 साल में लगभग 2007 में मैंने चालू किया, 2010 तक वो खत्म हो गया, और उसका पहला संस्करण बाहर आया। अब वो साई सच्चरित जो है, भावार्थ साई सच्चरित, साई बाबा संस्थान को हमने सौंप दिया, बाबा के चरणों में उसके पूरे अधिकार राइट वगैरह उनको दे दिए है, और वो अभी इसका प्रकाशन करते हैं। ये जो ज्यादा जानना है बाबा के बारे में, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमें हासिल हो और लोगों को पता चले, इसके लिए फिर उसके तहत और भी बाकी के 5-6 अक्षर कृतियां कह सकते हैं आप, छोटे छोटे बुक्स मेरे हाथ से हो गए हैं। तो ये जो अभ्यास करते करते ये जितना भी रिलेटेड साहित्य मेरे हाथ में आते गया, उसमें बहुत अहम साहित्य मुझे लगा परम पूज्य हिज हाइनेस नरसिंह स्वामी जी। इन्होंने बाबा के दरबार का इतिहास इतना बारीकी से लिखा हुआ है। उस वक्त 1936 में उन्होंने लिखा है, और 1936 में जितने जितने भी बाबा के जो भक्त थे उनको वो जाकर मिले, उनकी इंटरव्यूज लिए, उनकी मुलाकात कर कर उनको वो शब्द रूप में, वांग्मय रूप में उन्होंने लिखा। अब तक ये ऐसा काम किसी और ने नहीं किया था, और आगे भी नहीं हुआ है। इस पर बहुत ही बड़ा खजाना है बाबा के लिए। वैसे और भी है, बहुत सारे हैं। गुजरात में साई सरोवर, वो भी है किताब, जिस पर बहुत सारा एग्जॉस्टिव एक्सपीरियंसेस बाबा के बारे में, एग्जॉस्टिव अनुभूतियां बाबा के बारे में लिखी गई है। मैं अभी फिलहाल नरसिंह स्वामी द्वारा लिखा गया डिवोटीज एक्सपीरियंसेस और साई बाबा चार्टर्स एंड सेइंग्स, इसका मराठी में अनुवाद कर रहा हूं। स्वर अनुवाद है, भावानुवाद कर रहा हूं। ये भी अब बाबा की जो लगन है, ये बाबा की जो कशिश है, बाबा ने जो अपनी तरफ खींच के लाया है, इसमें कुछ ना कुछ तो मकसद होना चाहिए। ये मकसद के हिसाब से, ये मकसद बाबा का उद्देश्य है कुछ करने के लिए। ये जानने के लिए मेरे जीवन में और एक घटना हुई। ये घटना ये हुई कि ये हुआ लगभग 2000 से लेके 2007 तक, 1995 से स्टार्ट हो गया इसका, 1995 से 2005 तक मैं बहुत बड़ी तकलीफों से गुजर गया। मेरी माली हालत खराब हो गई, मैं भौतिक जितने भी मटेरियलिस्टिक से ऑलमोस्ट खो चुका था, ऊपर लाखों का करोड़ों का कर्जा हो गया था, लाखों का कर्जा हो गया था। ऐसा हुआ कि जब मैंने 1991 में वो बिजनेस चालू किया, 95 के बाद उसको डिमिनिशिंग चालू हो गया, उसमें बहुत सारे नुकसान होना चालू किया। 2002 में तो मैं रास्ते पे आया। मेरी सब, एक जमाने में 5 लाख रुपए का महीने का मेरा जो बिजनेस था, 5 लाख रुपए का महीने का मेरा जो आमदनी थी, आयु थी, वो सब जो आई थी वो सब खत्म हो गई थी, और मैं बस एक दर की ठोकरें खाने के लायक भी नहीं रहा था। इसमें मुझे क्या हुआ, मैं आत्मचिंतन करने पर मजबूर हो गया। अरे जिंदगी भर जो अपन कमा रहे थे, दे रहे थे, ये जो भौतिक संपत्ति हमें मिल रही थी, ये कर रही थी, ये अपनी थी नहीं। अपनी थी तो अपने पास रहती थी, तो मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी चंचल कब आएगी कब जाएगी उसका पता ही नहीं है। और वो जो 10-15 साल उसने जिंदगी के प्रति मेरा रुख ही बदल दिया। माय एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ गॉट चेंज टोटली।
भौतिक सुख और भौतिक इसकी तरफ मेरा जो नजर है, नजरिया है, पूरा बदल गया। इसलिए बदल गया कि अरे 2 साल पहले जो था वो आज अपने पास नहीं है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। तो मोह माया प्रकृति के सब रूप, नए एस्पेक्ट्स मुझे अनुभव करने को मिले। और उस वक्त जो मेरे अपने थे, जो अपने नजदीक के थे, वो भी दूर 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 भागने लगे। और दूर दूर इतने वाले, तो मतलब ऐसा था, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे घर की, लोगों ने मेरा शहर का रास्ता ही बदल दिया। और ये मैंने महसूस किया, मैंने अनुभूति ली उसकी कि अरे लोग आपको कौन सी नजर से दिखते हैं, इसके तरफ कितना धन है, इसके तरफ कितना पैसा है, ये इसकी माली हालत कितनी कैसी है, इसके ऊपर आपको उसका वैल्यूएशन करते हैं। इसका बड़ा मुझे आश्चर्य लगा। आप यकीन नहीं मानोगे, जो लोग मेरी तस्वीर जेब में रखते थे, क्योंकि उनको मैंने मेरे अच्छे काल में जो सपोर्ट करता था, उन्होंने मेरे रास्ते बंद कर दिए, मुझे मिलना जुलना तक बंद कर दिया था, दुत्कारा भी था कुछ लोगों ने। ये मुझे आत्मचिंतन करने पर, अपने आप को समझने पर मजबूर कर दिया ये परिस्थिति ने। और बाबा ने उस वक्त, मैंने बोला था बाबा ये मेरे भोग है, मुझे भुगतने हैं, बाबा मेरे साथ थे। और जब ये सब परिस्थितियों से मैं ऊपर आ गया 2010 के बाद, फिर बाबा ने एक दिन मुझे आत्मचिंतन के माध्यम से अपने ब्रह्म मुहूर्त और बताया, देखा मोह माया के चक्कर देखा। हाँ, उन्होंने पूरी छिलटे निकाल दी थी, खाल निकाल दी थी मेरी, ऐसे समझ लो आप। और उसके बाद बोले अब तो चिंता न कर, अब तो चिंता न कर, अब मेरे हवाले कर दे पूरा। और मैंने तब से मेरा जीवन बाबा को समर्पित किया हुआ है। बाबा जैसे बोलेंगे, मैं तो रोबोट हूँ, बाबा जैसे बोलेंगे वैसा करता हूँ, बाबा जैसे करते वैसा करता है, बाबा जैसी बुद्धि देंगे वैसा करता हूँ, वैसे मैं मेरा आचरण होता है, मेरा बर्ताव होता है। बाबा बाबा बाबा, यही मेरी जिंदगी उसके बाद बन गई। और तब माझिया भक्तांच्या धामी अन्न वस्त्रास नाही कमी, बाबा ने अपना ये वचन निभाया। आज वो एक बहुत मैं ये महसूस किया हूं, मैं जी रहा हूं, मैं वो अनुभव कर रहा हूं कि तू मेरी जिक्र में तो मैं तेरी फिक्र में। और बाबा सही मेरी फिक्र करते हैं। लेकिन एक बात हुई, वो मुझे आज जो भी ये वेल्थ मिली है, ये जो संपत्ति मिली है, ये जो मुझे कंफर्ट मिला है, देखिए वो बीच के 15 साल में वही पवार काका थे, आज वही पवार काका है। लेकिन बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा होने के सिवा ये नहीं होता। टोटल सरेंडर मैं बाबा के तरफ आज हो गया हूँ। और बाबा मेरी घर गृहस्थी चला रहे हैं। इसके आगे मेरी भगवान बाबा के चरणों में यही प्रार्थना रहेगी, हे साईनाथ तुम्हारे चरणों में हमेशा रखो, आपके चरणों से जरा एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी जुदा मत होने दो, यही प्रार्थना है। ओम साई राम।